Hello bachcho, let's see the question. The question says the triangle formed by joining the three x centers I1, I2, I3 of triangle ABC is called the x-central or x-centric triangle. And in this case, internal angle bisector of triangle ABC are the altitudes of triangle I1, I2, I3. Then the value of I1 into I1 square plus I2 into I3 square is equal to I1 into I2 square plus I3 into I1 square is equal to I into I3 square plus I into I2 square is equal to option A 4r square, option B 16r square, option C 32r square, ऑप्शन डी 64r स्क्वायर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग की कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग पहला यूज करेंगे फॉर्मूला इन रेडियस और एक्स रेडियस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है। तो अगर इसको समझें, अगर हम यहाँ ड्रॉ करें लेट से ट्रायंगल ABC, इसको नाम दे देंगे लेट से ABC। तो इन सेंटर हमारा ट्रायंगल के इनसाइड होगा और तीन हमारे एक्स सेंटर होंगे। तो ए के सामने वाले एक्स सेंटर को हम बोलते हैं ये लेट से दिस भी I1, दिस इज I2 एंड दिस सेंटर भी I3। तो अगर हम डिस्टेंस लिखना चाहें तो ये होगा हमारा I1 इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिखेंगे पहले 4r साइन I1 के सामने वाला एंगल कौन सा A, तो ये हो जाएगा साइन A/2। सिमिलरली अगर बाकी तीनों के लिए लिखें तो ये हो जाएगा हमारा I2 के सामने वाला एंगल हमें पता है कौन सा B, तो ये हो जाएगा 4r साइन B/2। तीसरी साइड हमारी कौन सी है I3 के सामने वाला एंगल कौन सा C, तो ये हो जाएगा 4r साइन C/2। ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला हम बेसिकली यूज करेंगे पैरेलल ट्रायंगल के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले पैरेलल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा लेट से ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल के अंदर अगर हम तीनों साइड से या तीनों वर्टेक्स से उनके सामने वाली साइड पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा ड्रॉ होगा कुछ ऐसे, तीनों वर्टेक्स हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दी। अब इन एल्टीट्यूड को ज्वाइन करा के ट्रायंगल फॉर्म होता है, वही हमारा कहलाता है बेसिकली पैरेलल ट्रायंगल। तो अगर नेमिंग कर दें लेट से DEF, ये हो गया हमारा पैरेलल ट्रायंगल। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए इस पैरेलल ट्रायंगल के लिए साइड के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो अगर हम लोग लिखें DE की लेंथ, तो DE की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, सबसे पहले एक पैटर्न होता है, तीनों साइड की जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके पैटर्न होता है। तो वो क्या होगा, DE के सामने वाला एंगल क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग समझे इस बात को, तो DE के सामने वाला एंगल हमें पता कौन सा है, एंगल A, और DE के सामने वाली लेंथ कौन सी है, BC, जो कि एक्चुअल में A है। तो DE की लेंथ हमारी क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग, तो DE की लेंथ हमारी हो जाएगी A cos A। सिमिलरली अगर हम लिखें DF, तो DF के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल B, और लेंथ कौन सी AC, जो कि हमारी B, तो हो जाएगा B cos B। अब थर्ड साइड अगर हम लिखें दैट इज FE, तो FE के सामने वाला एंगल कौन सा है C, और लेंथ कौन सी AB, जो कि C, तो ये C मल्टीप्लाइड बाई cos C। ये दो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग बेसिकली यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में जो हमें बोला हुआ है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल I1, I2, I3, तो इनको हम लोग सबसे डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज आवर डायग्राम। अब अगर हम यहाँ से नेमिंग कर दें, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल का वर्टेक्स A, ये B और ये C। A के सामने वाला जो हमारा एक्स सर्कल है उसका सेंटर हो जाएगा हमारा I1, B के सामने वाला जो एक्स सर्कल है उसका सेंटर हो जाएगा हमारा I2, और C के सामने जो एक्स सेंटर है वो हो जाएगा I3। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो ट्रायंगल ABC है उसका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो एज एन एल्टीट्यूड एक्ट कर रहा है I1, I2, I3 के लिए। तो अगर हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल को, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा I2, I3, ये साइड हो जाएगी हमारी I1, I3, और ये साइड हो जाएगी हमारी I2, I1। तो क्वेश्चन बोला कि हमसे जो ट्रायंगल ABC है इसका जो एल्टीट्यूड है वो बेसिकली इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ से अगर लोग गिवन करके ड्रॉ करें, तो जो ये ट्रायंगल I1, I2, I3 है, अगर इसके एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा पहला एल्टीट्यूड, ये हो गया हमारा यहाँ से दूसरा एल्टीट्यूड, और यहाँ से होगा हमारा तीसरा एल्टीट्यूड। तो अगर इस मतलब डायग्राम को ध्यान समझे हम लोग, तो जो हमारा ट्रायंगल ABC है ये बेसिकली हमारा ट्रायंगल I1, I2, I3 के एल्टीट्यूड के फिट के जो पॉइंट है उन पे बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो एक फिट हमारा ये हो गया, दूसरा फिट ये, और तीसरा फिट ये। हमें पता है कि जब हम किसी भी ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड्स होते हैं उनके फुट को ज्वाइन करा के जो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं वो हमारा पैरेलल ट्रायंगल कहलाता है। इसका मतलब जो हमारा ट्रायंगल ABC है ये कुछ नहीं, एक पैरेलल ट्रायंगल है ट्रायंगल I1, I2, I3 के लिए। तो अगर इन्हीं बातों को हम अगर स्टेटमेंट के तौर पे लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा,
यहाँ से लिखेंगे स्टेटमेंट देयरफॉर जो हमारा ट्रायंगल ABC है ये एक पेडल ट्रायंगल है, दिस इज नथिंग बट अ पेडल ट्रायंगल फॉर I1 I2 I3। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज पेडल ट्रायंगल फॉर ट्रायंगल I1 I2 I3। अब अगर हम लोग ट्रायंगल I1 I2 I3 के साइड फिगर फाइंड करते हैं तो अगर हम लिखें ट्रायंगल पेडल ट्रायंगल ABC के अंदर BC की लेंथ क्या होगी, BC एक पेडल ट्रायंगल है और पेडल ट्रायंगल के अंदर हमने पढ़ रखा है कि फॉर्मूला का पैटर्न कैसे होता है। तो BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल I1, और साइड कौन सी है I2 I3। तो हो जाएगा हमारा I2 I3 उसके सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल I1, तो हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल I1। अब हमें पेडल ट्रायंगल के अंदर एंगल पता होना चाहिए कि अगर हम लिखना चाहें एंगल A तो एंगल A हम यहाँ से लिखते हैं एंगल A इज इक्वल टू पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल I1। तो यहाँ से हमारा जो एंगल I1 आएगा वो आएगा A/2 माइनस तो यहाँ से हमारा I1 आएगा I1 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस A/2। तो I1 अगर यही वैल्यू तो यहाँ से हमारा आएगा I1 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस A/2। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये बनेगा हमारा I2 I3 इज इक्वल टू ये जाएगा BC अपॉन कॉस ऑफ पाई/2 माइनस A/2, जो यहाँ से हमारा हो जाएगा दिस इज A/2। अब यहाँ पे BC हमें पता है, BC की लेंथ हमें गिवन पता है कि A है और cos पाई/2 माइनस A/2 का हो जाएगा हमारा साइन A/2, ये हो जाएगा हमारा A साइन A/2। अब हम क्या करेंगे ऊपर नीचे cos A/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा cos A/2 और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो यहाँ से हमारा डिनोमिनेटर के अंदर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से I2 I3 इज इक्वल टू 2A cos A/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन A। अब हम यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करेंगे। साइन रूल के और हमें पता होता है कि A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ R। तो यहाँ A अपॉन साइन A की वैल्यू क्या हमें आ गई 2R आ गई, तो ये वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे तो यहाँ से हमें I2 I3 की वैल्यू मिल जाएगी इन द टर्म्स ऑफ R, जो कि होगी हमारी यहाँ से होगी I2 I3 इज इक्वल टू ये हो जाएगी 4R cos A/2। अब यहाँ से पैटर्न देखिए समझते हैं कि जब हमने I2 I3 की वैल्यू फाइंड की तो I2 I3 कौन से एंगल कंटेन कर रहा था, एंगल A को, तो यहाँ पे हमारा क्या आया cos A/2 आया। अब अगर यही हम I3 I1 फाइंड करेंगे तो एंगल कौन सा कंटेन कर रहा है B, तो यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा B। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें I3 I1 तो ये हो जाएगा हमारा 4R cos B/2 और आज जो हमारा I1 I2 होगा वो हो जाएगा 4R cos C/2। अब हमें सारे फॉर्मूलाज मिल गए, हम डायरेक्ट हमें जो टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है वो लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा जो पहले टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे देयरफॉर हमें फाइंड करनी थी कौन सी वैल्यू I1 का होल स्क्वायर प्लस I2 I3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा देयरफॉर I1 स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या है हमारा I2 I3 स्क्वायर, ये हो जाएगा I2 I3 स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमारा बनेगा I1 की वैल्यू में क्या है क्वेश्चन में हम क्या लिखिए हमने की कंसेप्ट के अंदर समझा है 4R sin A/2, तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 4R sin A/2 का होल स्क्वायर प्लस I2 I3 की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर ली क्या है 4R cos A/2, ये हो जाएगा हमारा 4R cos A/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें पता है साइन A/2 का होल स्क्वायर प्लस cos A/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हमारा क्या वैल्यू क्या आएगी 16R स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम जो बाकी टर्म हमें फाइंड करने हैं, बाकी टर्म क्या है हमारे I2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा I2 होल स्क्वायर प्लस I3 I1
होल स्क्वायर, और थर्ड टर्म हमारा क्या है i3 होल स्क्वायर प्लस i1 i2 होल स्क्वायर। तीनों टर्म अगर हम लोग फाइंड करें तो हमारे तीनों की वैल्यू आ जाएगी हमें 16r स्क्वायर। कैसे? इसके लिए हम सब फॉर्मूला लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा दिस विल बी, वैल्यू पुट करेंगे i2 की, तो i2 वैल्यू क्या है 4r साइन b बाई 2, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो अब अगर हम वैल्यू पुट करें तो i2 की हो जाएगा हमारा 4r साइन b बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस i3 i1 की वैल्यू क्या है हमारी 4r cos b बाई 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर इस टर्म में पुट करें i3 की तो क्या हो जाएगी हमारी 4r साइन c बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस i1 i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4r cos c बाई 2 का होल स्क्वायर। तीनों की वैल्यू हमारी क्या गई 16r स्क्वायर। तो अगर हम इस हिसाब से अगर ऑप्शन अपने देखें तो ऑप्शन बी जो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सो द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। I hope you understood everything very well. Thank you and all the best.